सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। गोगामेड़ी मेले में बढ़ते यात्री भार को देखते हुए रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 20 अगस्त से 16 सितंबर तक चलाई जाएंगी। इसके अलावा श्रीगंगानगर बांद्रा टर्मिनस रेल सेवा भी गोगामेड़ी स्टेशन पर 1 महीने के लिए रुकेगी। रेवाड़ी से गोगामेड़ी के लिए 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि सादुलपुर से गोगामेड़ी के लिए भी 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे होंगे। हालांकि इन स्पेशल ट्रेनों के कारण कुछ अन्य ट्रेनों के संचालन में बदलाव किए गए हैं। दिल्ली हिसार, हिसार दिल्ली और रेवाड़ी हिसार स्पेशल ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा करने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित स्टेशनों से जानकारी प्राप्त कर लें। करनाल के कुंजपुरा गांव में गंदे पानी से फैली बीमारी ने हाहाकार मचा रखा है। 44 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 3 महीने से गंदा पानी आ रहा है और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य विभाग ने गंदे पानी को बीमारी फैलने का कारण बताया है। सोनीपत में राउंड टेबल टीम के 21 युवाओं ने सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने का बीड़ा उठाया है। ये युवा उद्योगपति, व्यापारी और उच्च शिक्षित हैं, जो जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। वहीं शहर के विकास के लिए नगर निगम ने 35 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य मंजूर किए हैं। इनमें हैबिटेट क्लब के पास एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी का निर्माण, निहाल स्कूल रोहतक रोड से ककरोई रोड तक मिनी बाईपास का निर्माण और विभिन्न वार्डों में सड़कों का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और यातायात की समस्या भी कम होगी। भिवानी रेवाड़ी रेल मार्ग पर आज एक मालगाड़ी हादसा हो गया। जीतूवाला रेलवे फाटक के पास एक नंदी के ट्रेन की चपेट में आने से मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि कम गति के कारण बड़ा हादसा टल गया। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाल रहे हैं और क्षतिग्रस्त पटरी की मरम्मत कर रहे हैं। इस हादसे के कारण भिवानी रेवाड़ी रेल मार्ग पर ट्रेनों का आवागम प्रभावित हुआ है। नगर निगम मानेसर ने स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं के निराकरण के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर पर वेंडर्स अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। वेंडर्स ने बताया कि उन्हें दबंगों द्वारा परेशान किया जाता है और नगर निगम के कर्मचारी उनकी रेहड़ियां उठा ले जाते हैं। नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने वेंडर्स को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी के तहत लाइसेंस प्राप्त वेंडर्स को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वेंडर्स अब 9 अरब 31 करोड़ 2,92,877 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यमुनानगर में एक समूह 21 युवाओं ने मिलकर सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने का बीड़ा उठाया है। ये युवा उद्योगपति, व्यापारी और उच्च शिक्षित लोग हैं, जो जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और नए कमरों का निर्माण कर रहे हैं। इन युवाओं ने अब तक देश भर में 650 से अधिक स्कूली कमरे बनवाए हैं और यमुनानगर जिले में कई स्कूलों में नए ब्लॉक बनाने का काम पूरा कर लिया है। ये युवा न सिर्फ भौतिक संरचना में सुधार कर रहे हैं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई में भी मदद कर रहे हैं और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी मुहैया करा रहे हैं। गुरुग्राम के नानू खुर्द गांव में पुलिस ने एक खाली घर से 762.15 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई। गांव के सरपंच और गार्ड की मौजूदगी में घर का ताला तोड़ा गया और गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कुश्ती से संन्यास ले लिया है। उन्होंने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उनकी इस खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। विनेश की बहन गीता फोगाट ने उनके इस कदम पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि विनेश के संघर्ष को सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने विनेश को महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बताया। विनेश फोगाट ने कुश्ती के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीते हैं। हरियाणा के कॉलेज छात्रों के लिए अच्छी खबर, अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट आवेदन के 7 दिनों के भीतर मिल जाएगा और प्रोविजन डिग्री 5 दिनों के अंदर जारी होगी। मुख्य सचिव TVS N प्रसाद ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
प्रदेश सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत उच्च शिक्षा विभाग की सेवाओं की समय सीमा तय कर दी है, जिसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजन डिग्री, डीएमसी और ओरिजिनल डिग्री शामिल हैं। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रहेगी। अतिथि अध्यापकों की तरह अन्य विभागों में लगे कर्मचारियों की सेवाएं भी 58 वर्ष तक सुनिश्चित की जाएंगी। सरकार ने घोषणा की है कि हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। हालांकि 50,000 रुपए से अधिक वेतन पाने वाले और केंद्र सरकार की योजनाओं में लगे कर्मचारी इस नीति का लाभ नहीं ले सकेंगे। यमुनानगर के जिला नागरिक अस्पताल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 18 साल से शादीशुदा एक महिला ने अपने पति से अपनी बहन की शादी करवा दी थी। बहन ने बेटा पैदा किया, लेकिन बच्चे को अस्पताल में छोड़कर खुद फरार हो गई। पुलिस के मुताबिक महिला बाथरूम जाने के बहाने अस्पताल से गायब हो गई। सीसीटीवी फुटेज में महिला को किसी व्यक्ति के साथ जाते हुए देखा गया है। फिलहाल पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।